amigos, welcome to Divine Vision RD. Hola amigos, कैसे हो आप सब? I missed you so much all the while I'm not doing readings. मैं आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ and thank you so much for all the love, all the appreciation. आप इस चैनल को इतना मान सम्मान मोहब्बत देते हो, इतना सपोर्ट करते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इस चैनल के लिए मेरे लिए बहुत मायने रखता है. आपका ही चैनल है तो फील फ्री टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके, एंड जब आप इस चैनल की वीडियो शेयर कर रहे हो लोगों के साथ तो आप लोगों के चेहरे पे ना सिर्फ मुस्कान ला रहे हो बल्कि आप लोगों की ज़िंदगियों को बेहतरीन बना रहे हो. ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो, शेयर द अमेजिंग स्टफ. और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको अच्छा लगता है क्या, मतलब कि मैं डेली आके आपको एक रिमाइंडर दूँ? अच्छा, एनीवे, आपको अच्छा लगता है अमेजिंग स्टफ पे मिस आउट करना? मैं कितना रिलेशनशिप कोचिंग, एंजल, आर्कएंजल, लव रीडिंग्स, करियर रीडिंग्स, फाइनेंस रीडिंग्स एंड गुफ्तगू, हमारी एक स्पेशल सीरीज होती है गुफ्तगू, मोटिवेशन बेस्ड समथिंग यू नो. और मैं मोटिवेशन सोच के नहीं करती, मैं सोच के करती हूँ कि लाइफ का जो एसेंस कुछ आप लोगों से शेयर किया जाए टू मेक योर लाइफ बेटर एंड मेक यू अ बेटर पर्सन एंड मेक माई सेल्फ अ बेटर पर्सन टू. ठीक है, मैं नहीं चाहती कि लोगों को पेन के थ्रू गुजर के ही बेटर पर्सन बनना पड़े, इसलिए आई लाइक टू शेयर दैट एसेंस ऑफ लाइफ, विजडम ऑफ लाइफ. ठीक है, सो चलिए फ्रेंड्स, और आज का जो टॉपिक है उस पे आते हैं. ये है एक पिक अ कार्ड रीडिंग एंड एक्चुअली मैंने अभी कार्ड्स नहीं रखे हैं. सो लेट्स डू वन थिंग. यस, लेट्स डू वन थिंग. दिस इज let's keep the piles here. Okay, I hope you guys can see them. Okay, let's keep the piles. मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ. ठीक है, टॉपिक ये है, क्या वो आपसे शादी करेंगे या क्या वो आपसे शादी करेंगे, ये टॉपिक है. ठीक है, अब ये पर्सन आपके क्रश हो सकते हैं, एक्स लवर, जो भी आपके माइंड में है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं. या मुझे बीच में रिक्वेस्ट आई थी किसी की कि आप किसी सेलिब्रिटी से आपकी शादी होगी, वो किसी ने एक रिक्वेस्ट करी थी, तो आप उनके बारे में सोच सकते हैं. देयर इज़ एनी पर्सन ऑन योर माइंड, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन आपसे शादी करेंगे या नहीं, ये टॉपिक है. तो आप दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2, मोनोलॉजी इज पाइल 1, फ्रेंड्स टैरो इज पाइल 2. Okay friends, so close your eyes, take a deep breath and choose the piles that are attracting you, drawing you. कॉल से खुदा से यूनिवर्स के आपको सही पाल की तरफ ले जाएं. ठीक है, एंड मे गॉड ब्लेस यू. आप चाहे तो वीडियो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं ताकि आप बेटर तरीके से सेलेक्ट कर पाए. फ्रेंड्स, दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2, दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2. ओके फ्रेंड्स, सो हम ओम चैंटिंग करेंगे. म्यूजिक को पॉज कर देते हैं. I hope the music was not distracting you. If it is, let me know. ठीक है, in the comment section. Okay, so चलिए. ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय. आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा अब तक. अगर आपने नहीं किया है तो आप वीडियो पॉज करके सेलेक्ट कर सकते हैं. टॉपिक ये है, आप वैसे टाइटल में देख सकते हैं. टॉपिक ये है, इस तरह से बोलना मेरे खिलाफ है एक्चुअली, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे बोलना कि आप टाइटल पे देख लीजिएगा कौन सा टॉपिक है. मैं नहीं बोलती ऐसे, फिर भी बोल रही हूँ बिकॉज फॉर पीपल हु वांट टू नो. ठीक है, चलिए. सो क्या वो आपसे शादी करेंगे, ये टॉपिक है. और मैं कुछ लव रीडिंग्स लेकर आने वाली हूँ. ठीक है, कुछ और भी, क्योंकि अभी मैंने फाइनेंस रीडिंग्स, करियर फाइनेंस रीडिंग्स कर चुकी हूँ. और फ्रेंड्स, काफ़ी सारी रीडिंग्स हैं. जैसे बीच में किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि 1 year from now, तो आई रिमेंबर मैं इस तरह की रीडिंग्स कर चुकी हूँ. शुरुआत में काफ़ी सारी रीडिंग्स मैंने की हुई हैं कि एक तो आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड रीडिंग्स कर चुकी हूँ, आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं वो रीडिंग भी मैं कर चुकी हूँ. और आपके एक ना रीडिंग मैंने करी थी फ्रॉम मैसेजेस फ्रॉम डिपार्टेड सोल्स, जिसको एंसेस्टर्स का भी मैंने बाद में उसमें ऐड करा था. टाइटल में साइड में एंसेस्टर्स लिखा हुआ है, बट ओरिजिनली वो रीडिंग है फ्रॉम डिपार्टेड सोल्स.
तो अगर आपने गॉड फॉरबिड अगर आपने किसी को खोया है उसकी तरफ से आप मैसेजेस जानना चाहते हो तो आप वो रीडिंग देख सकते हो। शुरुआत में आप मेरे चैनल की शुरुआत में आपको वो रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, और भी बहुत सारी रीडिंग्स हैं जो आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे मुझे किसी ने 1 ईयर फ्रॉम नाउ की रीडिंग रिक्वेस्ट करी थी, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मैंने एक रीडिंग करी हुई है 2020, 2021, 2022 इस तरह की रीडिंग मैंने करी हुई है। 1 ईयर फ्रॉम नाउ इस तरह की रीडिंग्स मैं शुरुआत में कर चुकी हूँ, बट आई ट्राई डूइंग देम अगेन। मैं कोशिश करूँगी फिर से करने की, ठीक है। सो अभी रिसेंटली श्रवण सावन का महीना चल रहा है, तो उसमें शिव जी की तरफ से, महादेव जी की तरफ से हर हर महादेव क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है, वो रीडिंग्स मैं कर चुकी हूँ। अभी रिसेंटली अभी वो रीडिंग करके इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों की तरफ से, थैंक यू सो मच। चलिए, सो वो देखिएगा और शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की। पाइल 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया था, और मैं यूज़ करने जा रही हूँ टीवी फॉर्च्यून कार्ड्स जो टैसियोमैंसी कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड हैं। टैसियोग्राफी, टैसियोमैंसी, व्हाट वी कॉल देम। जो टैसियोमैंसी वो होता है कि टी कप रीडिंग के बारे में अगर आपने सुना हो, टी लीफ रीडिंग, टी कप रीडिंग कॉन्सेप्ट होता है। तो कॉफ़ी कप रीडिंग के बारे में आपने सुना होगा, तो वो उस तरह से ही होता है जिसमें कि टी चाय पीने के बाद थोड़ा सा रेजिड्यूज छोड़ के और उस कप को रिवर्स किया जाता है, रखा जाता है सॉसर पे पलट के, फिर उसके बाद उसके थ्रू आपके फ्यूचर की, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की रीडिंग की जाती है, ठीक है। ये होता है आपका टैसियोमैंसी टैसियोग्राफी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये कॉफ़ी कप रीडिंग में भी होता है। टी लीफ फॉर्च्यून में थोड़ी डिफरेंट इसलिए होता है कि कुछ पार्ट्स जो होते हैं ना कप के, वो डिवाइडेड होते हैं, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। अब कॉफ़ी कप रीडिंग के कॉन्सेप्ट्स और सिमिलर हो सकते हैं, बट कॉफ़ी कप रीडिंग में हम सिंबल्स को ज़्यादा नोटिस करते हैं, सिंबल्स को टी लीफ फॉर्च्यून में भी नोटिस करते हैं। तो लेट्स नॉट कंपेयर, हम कंपेयर नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग और बहुत रिस्पेक्टेड और इंडिविजुअल यूनिक फील्ड्स हैं। आई लव बोथ ऑफ देम, ठीक है। सो क्योंकि प्रैक्टिकली 300 से ज़्यादा सिंबल्स थे, तो इन कार्ड सिंबल्स को, इन कार्ड्स को उतारा गया है ताकि जो टी कप रीडिंग होती है वो एक्सपेंसिव होती है, तो ताकि लोगों को जो है टी कप रीडर को ढूंढना भी मुश्किल होता है, तो इन पर्सन फेस टू फेस रीडिंग से ली जाती हैं मोस्टली, ठीक है। तो उसके लिए ताकि हर कोई रीडिंग्स ले पाए, बेनिफिट ले पाए टी कप रीडिंग्स का, इसलिए ये कार्ड्स बनाए गए हैं, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आई होप आपको सुनने से कुछ जानकारी लेकर आपको इंटरेस्ट आया हो, अच्छा लगा हो, ठीक है। चलिए, नहीं तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये सेलेक्ट किया था मोनोलॉजी डेक, ठीक है। आई डोंट नो बट आई एम पिकिंग अप कि आप आप इंट्यूटिव पर्सन हो, आप थोड़े ड्रीमी लाइक यू हैव दिस ड्रीमी क्वालिटी, यूर अ ड्रीमर एंड यू हैव दिस ड्रीमी क्वालिटी अबाउट यू लाइक फैंटेसी वर्ल्ड में रहना है, थोड़े से ड्रीमी वर्ल्ड में रहना है, या थोड़े आई एम पिकिंग अप यश चोपड़ा मूवीज, या शायद आपको उस तरह का रोमांस अच्छा लगता है, DDLJ टाइप का, लाइक आई एम ऑल्सो पिकिंग अप कि आपको फुल मून, न्यू मून के आसपास, फुल मून के आसपास आपको कुछ इमोशंस स्टर अप होते हैं, देयर आर सम इमोशनल स्टर अप इनसाइड यू अराउंड फुल मून। आप ज़्यादा इमोशनल फील करते हो, न्यू मून, फुल मून, मून फेजेस, साइकिल्स के साथ साथ आपके इमोशंस चेंज होते हैं, ठीक है। आई एम ऑल्सो पिकिंग अप, ओके, गाइडेंस कार्ड भी हम उठाएंगे बाद में, ठीक है। और फ्रेंड्स, मुझे टॉपिक्स आप मैं एक कम्युनिटी पेज पे पोस्ट करूंगी, एंड उस पर आप मुझे टॉपिक सजेस्ट करके बता सकते हो कि आप कौन से टॉपिक्स देखना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि अभी ना क्या होता है कि वीडियोस पे इतने सारे कमेंट्स होते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक ऑफ द टॉपिक्स यू गाइस पोस्ट, एंड योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, ओके, थैंक यू सो मच जी। सो लेट्स स्टार्ट। क्या आपकी शादी आपके पर्सन से होगी जिनके बारे में पाइल 1 सोच रहे हैं? क्या वो उनसे शादी करेंगे? जिनके बारे में पाइल 1 सोच रहे हैं, क्या वो उनसे शादी करेंगे? जिनके बारे में पाइल 1 सोच रहे हैं, क्या वो उनसे शादी करेंगे? ओके, चलिए, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। लेट्स सी, द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज शार्क, टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ, okay. Flowers, happiness, okay. Then we have torch, spiritual development, enlightenment, awareness and understanding, torch,
I'm getting a vision of the Ace of Wands from this card. Coins, money will be coming to you. Okay. Then we have Bear, danger, especially in money matters. What is with this person or you for that matter? Okay, we have so many cards here, we cannot take all of them. क्या आपकी शादी, पायल वन की शादी जिन पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनसे होगी? क्या वो उनसे शादी करेंगे? ओके, वेरी स्कैटर्ड एनर्जीज, ठीक है, आप लोग बहुत सोच रहे हैं इस बारे में. आई एम गेटिंग वेरी कि आपको रात को नींद ठीक से नहीं आती है. स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी मुझे फील हो रहा है इस पायल से, ठीक है. एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग अ सेंस ऑफ कामनेस कि यू आर ट्राइंग टू काम योर सेल्फ, या यू हैव, फॉर सम ऑफ यू हैव रिस्टोर्ड योर पीस ऑफ माइंड. ओके, so let's see what cards we have. We have Beetle, good fortune. Okay, then we have Horseshoe, good luck. Okay, and then we have Carrot, opportunity and windfall. So friends, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं करियर ओरिएंटेड हैं और हो सकता है अपने मनी मैटर्स को लेके परेशान हैं, ठीक है. समथिंग इज नॉट गोइंग राइट विद योर करियर और फाइनेंसेस, ठीक है. ये पर्सन हो सकता है दे बिजी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड दे फोकसिंग ऑन देयर कॉइन्स, मटेरियल वेल्थ. मुझे ये भी लग रहा है दिस पर्सन, फॉर मी वेल्थ, कॉइन्स, मनी मैटर सिग्निफाई स्टेबिलिटी. तो ये पर्सन जो है डेफिनेटली उन्होंने लॉन्ग टर्म के बारे में सोचा होगा आपके साथ. अगर ये आपकी क्रश नहीं है, अगर ये आपकी क्रश है तो आई वुड से कि ये पर्सन अपने मनी मैटर्स को लेकर बिजी हैं एंड दिस पर्सन इज डेफिनेटली अट्रैक्टेड टू यू विद द टॉर्च. आई एम गेटिंग अ विजन ऑफ द एस ऑफ wands. Okay, and high priestess, this person feels you are a high value person, like high standard person. When I say high standards, I mean you have high moral values, ठीक है. एंड आप एथिकल हो, आप हो सकते हैं स्पिरिचुअल पर्सन हो, टैरो रीडर हो, लाइट वर्कर हो, ठीक है, एनर्जी वर्कर हो. एंड आई फील दिस पर्सन को लगता है कि द वे यू कैरी योर सेल्फ इज अमेजिंग. यू नो दिस पर्सन फील्स कि यू आर somebody who cannot be you know what, no matter what size, shape, age you are, you can carry yourself really well. Okay, that's what this person feels. Okay, that you know whether it is, I'm getting a lip color, maybe pink and orange, that's what you wear. I don't know for females who are watching this. Okay, I'm getting shades of sun, like golden, orange, yellow, and I'm also getting blues, blue. This person is feeling blue without you, as in they're missing you. Okay, and I do channeled intuitive spirit guided reading, so please like sometimes I don't even need cards to do readings. So okay, this person, I feel they are not happy with the way you walked away. There is, if you have ended this chapter, if you have left this person, or if you have ended contacts, or if you have left the situation, they are not happy with the way things have ended, or if they have also ended, वो इस सिचुएशन से खुश नहीं है, जिस तरह से चीज़ें ख़त्म हुई आप लोगों के बीच में, दे आर नॉट हैप्पी विद दैट. ओके, एंड नाउ अब आप बोलेंगे कि क्यों करिए फिर अगर हैप्पी नहीं है तो. बट देयर आर टाइम्स अब लोगों को बाद में रियलाइज़ होता है, एंड किसी को रियलाइज़ हो गया तो यही बहुत अच्छी बात है, इजंट इट. लोगों को तो आजकल रियलाइज़ भी नहीं होता है, राइट. सो विद द कॉइन्स कार्ड आई ऑल्सो फील विद द वेल्थ कार्ड, अपॉर्चुनिटी, विंडफॉल कार्ड, आई ऑल्सो फील कि हो सकता है आप इस पर्सन के साथ वर्क प्लेस पे मिले हो, यू गाइज वर्क टुगेदर, स्टडी टुगेदर, और यू नो यू हैव अ कॉमन फ्रेंड. फॉर सम ऑफ यू आई एम फीलिंग यू हैव अ कॉमन फ्रेंड, mutual friend who has introduced you. Okay, and I'm also picking up कि ये person आपको flowers या they think you are delicate but as strong as the torch, like there is there is a contrast over here. Like this person feels you can be delicate at times and then you have this tough side to you as well. ओके, इस पर्सन को लगता है कि आपने जब यू हैव दिस टफ एंड सॉफ्ट साइड टू यू, ठीक है, आपने कब कौन सी साइड बाहर लेकर आनी है, यू नो दैट वेरी वेल. आई एम ऑल्सो पिकिंग अप इंटेलेक्चुअली सेक्सी.
ओके, दिस पर्सन फील्स यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल, ठीक है, यू आर इंटेलिजेंट, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, या मैं पे कह रहा हूँ प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है, एंड दिस पर्सन फील्स की आई जस्ट हर्ड कलर सूट्स यू, सो आप कोई भी कलर पहनते हैं उनको लगता है कि वो आप पे बहुत सूट करते हैं, एंड दिस पर्सन वांट्स टू प्रॉब्ली गिफ्ट यू फ्लावर्स और समथिंग, और दे आर गोइंग टू गिफ्ट यू फ्लावर्स और समथिंग, दे आर कमिंग अप विद एन ऑफर, आई पिक अप. Yes, they're coming up with an offer. I pick up. Okay, I'm picking up that they're coming up with an offer. Okay, and with a carrot, windfall opportunity card. If you guys have worked together, ये I'm also picking up कि हो सकता है person कुछ लोगों के senior थे. With the bear card, bear in some like in Lenormand, bear means a protection card, like somebody who is protective and possessive about you. So this person could be protective about you, possessive about you a little bit. Okay, this person could. I'm also picking up jealousy. This person could get jealous as a sort of somebody else in your life. Okay. एंड ये पर्सन आपके लिए लकी है, ये पर्सन आपकी लाइफ में गुड लक लाए हैं और आपको लाए ही हो. आई फील दिस पर्सन इज सेइंग कि आपके आने से उनकी लाइफ में गुड लक आया है. यू ब्रिंग अ लॉट टू द टेबल, या यू टैलेंटेड एंड पिकिंग अप गुड फॉर्च्यून. कुछ लोगों के लिए हम पिकिंग अप की 10 मंथ्स के अंदर आपकी शादी हो सकती है, 10 मंथ्स के अंदर आपकी शादी हो रही है. कुछ लोगों के लिए हम पिकिंग अप की अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपकी लाइफ में गुड फॉर्च्यून आ रहा है. देखिए जो रीडिंग आती जाती मैं आपको बताती जा रही हूँ, ठीक है. एंड सो क्या आपकी शादी आपके पर्सन से होगी. फ्रेंड्स, हम फीलिंग कि ये पर्सन अपने मटेरियल स्टेबिलिटी को बहुत मायने देते हैं. ये फाइनेंशियली जब इनके हिसाब से जब भी फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे तब ये आकर आपको ऑफर दे सकते हैं मैरिज का, ठीक है. बट आई एम ऑल्सो फीलिंग कि हो सकता है आपको भी शायद मैसेज है कि आप फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल, फाइनेंशियली ज़्यादा खर्चे कर रहे हो. शायद इस पर्सन के बारे में जानने के बारे में आप बहुत सारी टायर रीडर से कंसल्ट कर रहे हो. तो यूजलेसली मनी स्पेंड मत कीजिए या खुद को स्ट्रेस आउट मत कीजिए, ठीक है. गायत्री मंत्र चैंट किया कीजिए फ्रेंड्स, टू काम योरसेल्फ डाउन, रिलैक्स योरसेल्फ एंड मेडिटेशन सुना कीजिए. इफ़ यू हैव लाइक कॉन्फिडेंस इश्यूज, सो वी ऑल हैव एट सम पॉइंट इन आवर लाइफ, इज कम्प्लीटली ओके. ओके, वी ऑल गो थ्रू दिस. सो listen to solar plexus chakra meditation. Okay, that will be very helpful for you. Okay, for money matters, listen to sacral chakra. Okay, that will be really helpful for you. Okay, so I feel कि this person could be protective about you, possessive about you, ठीक है, and possessive in a healthy way, like you know in a like एक होता है ना नॉर्मल पोजेसिव कि थोड़ा प्रोटेक्टिव की तरह ही कह सकते हो आप उसको. सो वो थोड़े से इस तरह से हैं. एंड आई फील कि आई डोंट नो व्हाई आई एम पिकिंग अप, देयर इज अ थर्ड पर्सन जो नहीं चाहते कि आप लोग साथ में रहो, ठीक है. देयर इज अ थर्ड पर्सन आई एम पिकिंग अप इन द फॉर्म ऑफ बेयर. देयर इज अ थर्ड पर्सन. कुछ केसेस में इट्स अ मैन, इट्स अ गाय हु लाइक्स यू. कुछ केसेस में इट्स अ फीमेल जो उनकी पहले गर्लफ्रेंड थी या वाइफ और गर्लफ्रेंड और समवन, और हस्बैंड और बॉयफ्रेंड इन सम केसेस, लाइक यू नो, क्योंकि जेंडरलेस रीडिंग है सबके लिए, तो यू कैन स्विच द एनर्जीज, ठीक है. आप एनर्जी स्विच कर सकते हो अगर आप क्रॉस वॉचर्स के लिए भी, ठीक है. सो ओके, एंड आई एम पिकिंग अप कि ये पर्सन को लगता है कि आपके लिए स्टेबिलिटी, यू आर क्वाइट स्टेबल, यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ. This is how this person feels, or that you are established, that your career is going well, or you have the potential to do well in life, in career. This person has your best interests at heart. ओके, इस पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए बहुत अच्छी हैं. वो चाहते हैं कि आप लाइफ में अच्छा करो, आप सक्सेसफुल बनो लाइफ में, ठीक है. वी वुड लाइक टू गेट अ क्लैरिटी. एक फाइनल कार्ड निकाल लेते हैं, ठीक है. चलिए लेट्स चेक. ओके, क्या पागल क्या फायदा. Okay,
सो फ्रेंड्स, आई एम पिकिंग अप, मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं कि आपकी शादी आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनसे होगी और क्या वो शादी करेंगे, क्या वो शादी करेंगे, क्या डिफरेंस है इस सवाल में डिफरेंस ये है, क्या वो शादी करेंगे से ये पता चलता है क्या उन्होंने सोचा इस बारे में, क्या उनके मन में विलिंगनेस है आपसे शादी करने की, क्या वो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। सो क्या वो सोचते हैं। वी हैव द कार्ड इज ग्रेट पैशन, ठीक है, क्या कहा था मैंने आपको कि पर्सन आपके प्रति बुरी तरह से अट्रैक्टेड हैं, ओके, एंड यू ऑल्सो फील पैशनेट अबाउट योर वर्क। देन वी हैव टाइम टू एक्ट, लायन, टाइम टू एक्ट, ठीक है। सो इस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है ये एक्शन लेंगे अपने फीलिंग्स की तरफ, तो ये डेफिनेटली आपके हिसाब से शादी करेंगे। एंड आई वुड लाइक टू गेट मोर क्लैरिटी ऑन दिस। क्या पाइल 1 के पर्सन से शादी करेंगे, क्या पाइल 1 के पर्सन से शादी करेंगे, क्या पाइल 1 के पर्सन, वाओ, ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यूनिवर्स सेइंग की चांसेस हैं उनको आपको कमिटमेंट देने के, बट ये पर्सन एक्शन लेने में थोड़ा टाइम लगा सकते हैं, व्हाट आई एम पिकिंग अप, क्योंकि ये अपने मटेरियल वेल्थ को, स्टेबिलिटी पे, मटेरियल सक्सेस पे फोकस कर रहे हैं अभी। दे फोकसिंग ऑन द करियर एंड फाइनेंसेस, एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम पिकिंग अप कि वो अपने कार्मिक को छोड़ रहे हैं। दे आर लीविंग देयर कार्मिक पार्टनर विच कुड बी देयर वाइफ और हस्बैंड। I'm picking up their family issue है कुछ, so they are dealing with a family issue to make space for you, to make way for you, okay, yeah. So with the leg card we have stepping into a new experience. So this person does want a new start with you. This person does this person wants a new beginning with you. This person wants new experiences with you, okay. तो क्या आपकी शादी आपके पर्सन के साथ होगी। वी हैव अफेयर्स विद योर फैमिली। सो हो सकता है ये पर्सन या आप फैमिली इश्यूज को लेके परेशान हो, या फैमिली कुछ ऑब्स्टेकल्स आपको लगता है क्रिएट कर सकती है या कर रही है, बेटर एंड गेट बैक टू द बेसिक्स। क्विल, गेट बैक टू द बेसिक्स। सो ये अभी पर्सन जो है अपनी बेसिक नीड्स पे फोकस कर रहे हैं, बेसिक नीड्स पे फोकस कर रहे हैं इन द सेंस कि इनकी लाइफ में अभी बेसिक प्रायोरिटी क्या है, मेन प्रायोरिटीज़ क्या हैं, विच इज़ स्टेबिलिटी, मटेरियल वेल्थ, कॉइन, करियर, फाइनेंसेस। इसको ठीक करेंगे, स्टेबल होंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे, ठीक है। तो ये पर्सन अपनी बेसिक प्रायोरिटीज़ पे, मेन प्रायोरिटीज़ पे फोकस कर रहे हैं अभी। क्या जवाब है कि आपकी शादी इस पर्सन से होगी। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मटेरियल वेल्थ, इट टोटली डिपेंड्स ऑन देयर गोल्स। उन्होंने कुछ गोल्स और प्रायोरिटी सेट करी है फ्रेंड्स अपने लिए, जैसे ही वो हो जाता है वैसे ही चांसेस है कि वो आपके पास आएंगे, ठीक है, एंड थिंग्स कैन प्रोसीड फर्दर, ओके। सो दिस इज अ 50-50 सिचुएशन, ओके, 50-50% इसका आंसर है, ठीक है, एंड बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर पर्सन, ठीक है। आई वुड लाइक टू गेट सम गाइडेंस फॉर यू। हम इनकी फीलिंग्स भी देख लेते हैं थोड़ा, रुक जाओ, लेट्स यूज टैरो एंड गेट देयर फीलिंग्स। पाइल 1 के जो पर्सन जिनके बारे में वो सोच रहे हैं कि क्या वो उनसे शादी करेंगे, उनकी फीलिंग्स क्या है पाइल 1 के लिए। ये पर्सन अवॉइड कर रहे हैं, हो सकता है कम्युनिकेशन अवॉइड कर रहे हैं, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, ये पर्सन खुद अभी शायद श्योर नहीं है कि उनको विच वे दे शुड गो। This person is uncertain and confused. This person is not sure, or maybe this person is deceiving himself or herself. ये पर्सन खुद को ही धोखा दे रहे हैं। हो सकता है ये फील कर रहे हैं कि मेरे मन में कोई इमोशंस नहीं है, ये फ्रेंडशिप है, हाँ, लेकिन जबकि सच इनके मन को भी पता है, इनके सबकॉन्शियस माइंड को सच पता है कि आपके साथ जो इनका कनेक्शन है वो स्पेशल है, वो सोल लेवल का है, एंड इट हैज़ पोटेंशियल टू गो टू द नेक्स्ट लेवल पर जाने की उसमें पोटेंशियल है। एंड फ्रेंड्स, stop chasing this person too much, because this person will act like pricey. This person will act pricey if you keep on acting like a fan. This person will behave like a celebrity. So in order for you to make your person feel treat you in an equal way, आप चाहते हो आपके person आपको equally treat करे, so behave like a star, a celebrity, not a fan, okay. When I say behave like a celebrity, I don't mean कि celebrity बन जाओ, no, know the difference। समझो मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मान लो आप आप अपने person को ऐसे treat करो जैसे वो celebrity हो और आप fan हो,
फ़र्क देख रहे हो आप? इसलिए वो और चढ़ते हैं, इसलिए वो और ज़्यादा सेलिब्रिटी की तरह बिहेव करते हैं। जब वो सेलिब्रिटी की तरह आप उनको समझते हो, ट्रीट करते हो, तो आप भी उनकी तरह ही, सेलिब्रिटी की तरह ही बिहेव करो ना। ठीक है, समझ रहे हो? इफ यू आर सीइंग देम एज अ स्टार, सो बिहेव लाइक अ स्टार, बी अ स्टार, बिकॉज यू आर अ स्टार। ठीक है, you are a star. Why underestimate yourself, friends? Why? Okay, know your worth. I'm picking up know your worth. Act like a prize because you are the gift of the universe. आप universe के gift हो तो act like that. What are the feelings of the person of pile 1? उनके बारे में वो सोच रहे हैं, उनकी feelings क्या हैं? Okay. Okay. Let's get to this later. We have 4 of Pentacles. What did I tell you? कुछ लोग यहाँ पे block भी हो रखे हैं, ठीक है? Some of you are even blocked by this person. Okay, यहाँ blocking and blocking हुई है आप लोगों के बीच में, ठीक है? What did I tell you? That this person is protective about you. This person has tendency to be possessive about you. Okay, this person has tendency to be possessive about you. This person is scared to lose you. और हो सकता है आप लोग वर्क प्लेस के थ्रू मिले हो, some of you. This person knows you are a healer or someone who has tremendous patience. आपके अंदर बहुत पेशेंस है. आप एक, अगर आप हीलर नहीं हो तो आप एक हीलिंग क्वालिटी है आपके अंदर. यू आर वेरी पॉजिटिव पर्सन, आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स हैं. ओके, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स क्या बोला था मैंने आपको कि ये पर्सन आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, ठीक है? दे वांट टू मेक यू एन ऑफर. I'm getting make you an offer you cannot refuse. Okay, the Godfather. Okay, so 9 of Swords. This person is not able to sleep well. वो स्ट्रेस में है, टेंशन में है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है. क्या बोला था मैंने आपको? आप भी ठीक से नहीं सो पा रहे हो. 2 of Wands. This person is keeping an eye on you. Okay, this person is keeping an eye on you. ये पर्सन दूर दूर से आपको देख रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं आपका सोशल मीडिया प्रॉबेबली. Queen of Cups, emotions हैं. ये पर्सन आपको, the feminine in this connection I feel is an emotional person, ठीक है? But some of the feminines I feel, some of the feminines are like you choose who to show your emotions to. आप किसको अपने इमोशंस दिखाने, आप ये खुद चूज़ करते हो. आप हर किसी को अपने इमोशंस नहीं दिखाते हो. सो मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स आई एम गेटिंग हियर, ठीक है? कुछ जो है इमोशनल फूल्स हैं, आई एम सॉरी टू से, बट यू आर. सो प्लीज़ गेट सम प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल लॉजिकल होके सोचिए, बिकॉज दिस पर्सन इज कमिंग विद एन ऑफर एंड प्लीज़ एक्ट लाइक द गिफ्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट यू आर. Okay, and last but not least we have the Lovers. So this person does feel chemistry with you. This person is attracted to you. This person के अंदर emotions हैं, आपके अंदर feelings हैं, love है, प्यार है, chemistry है, attraction है, सब है आपके लिए. उन्होंने long term का सोचा है, शायद ही कोई आपको बताएगा, but ये कार्ड मैरिज भी बताता है, ठीक है? तो this is लाइक आई सेड, इस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है. इमोशंस, फीलिंग्स आपको पता चल चुकी हैं फ्रेंड्स. अगर आपको कुछ और क्लैरिटी चाहिए तो यू कैन बुक अ रीडिंग विद मी एट divinevisionrd@gmail.com. ओके, और मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं, वहाँ पे भी DM मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड वहाँ पे आप रीडिंग मुझसे बुक कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, बिकॉज ये जनरल रीडिंग्स होती हैं फ्रेंड्स, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, लीव व्हाट डज नॉट. वो आपकी पर्सनलाइज्ड रीडिंग होगी, ठीक है? Only for you. So if you like the reading, resonate with the reading, then don't forget to like, share and subscribe. Okay, so आपको अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो अपने दिल की बात सुनिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को आप, क्योंकि आप यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन द अमेजिंग स्टफ वी पोस्ट, ठीक है? देखिए आपको रीडिंग मिस आउट ना कर जाए, ठीक है? गाइडेंस उठा लेते, मैं गाइडेंस उठाने वाली थी आपके लिए. वेट अ मोमेंट. पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से? यूनिवर्स, व्हाट इज गाइडेंस फॉर पाइल 1? मेरे प्यारे प्यारे पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है? ओके, वी हैव लक इज ऑन योर साइड, बट आपको अदरवाइज लग रहा होगा, आई नो दैट. प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड. ओ माय गॉड, मनी इज डेफिनेटली कमिंग फॉर यू. मनी इज कमिंग इन योर लाइफ. बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. Be bold and make the first move means that ये person शायद first move लेंगे अब आपकी तरफ, ठीक है?
एंड आई फील कार्डिनल मून के आसपास से पर्सन, कार्डिनल मून है तो क्रिसेंट मून और कार्डिनल मून के आसपास से पर्सन जो है एक फर्स्ट मूव ले सकते हैं आपकी तरफ, ठीक है। देयर इज अ मून साइकिल, चेंजिंग मून साइकिल, वेनिंग मून, बेसिकली वेनिंग मून के आसपास ये पर्सन जो है आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। और ये पर्सन लाइक आई सेड वर्क प्लेस से हो सकते हैं आपकी, या यू गाइस हैव वर्क टुगेदर, स्टडी टुगेदर, ओके। And this person can bring you an offer which is going to bring good luck, prosperity into your life, or maybe it's going to change your life for the better, okay. Then we have luck is on your side. If you think negative, then you're attracting negativity, so please think positive, so you attract positivity and positive changes, okay. So luck is on your side. आप good luck आपको experience होना शुरू हो जाएगा Sagittarius season में, ठीक है। धनु राशि का जब धनु राशि के सीज़न में जब धनु राशि का सीज़न आएगा तो आपको जो है गुड लक फील होना शुरू हो जाएगा। धनु राशि का सीज़न कब आता है? दिसंबर में, ठीक है। या जिनके नाम भ से शुरू होते हैं, यू कैन गेट टू दैट लेटर, एस्ट्रोलॉजी की होती है वो सारी बातें, ठीक है। सो बिलीव इन द पॉजिटिव, रिमेन पॉजिटिव टू अट्रैक्ट पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ, ओके फ्रेंड्स। सो चलिए मूविंग ऑन टू पाइल नंबर 2। सो पाइल नंबर 2, ठीक है, जिन्होंने सेलेक्ट किया था ये फ्रेंड्स टैरो, ओके। सो हो सकता है कि आप लोग पहले फ्रेंड्स हो या आप म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो, गेट टुगेदर पे मिले हो आप लोग, और यू लाइक द फ्रेंड्स शो, ओके, यू लाइक टू वॉच फ्रेंड्स शो। आई एम पिकिंग अप रेशल, जेनिफर एनिस्टन किसी की फेवरेट हो सकती है, और यू लाइक टू ड्रेस अप लाइक जेनिफर एनिस्टन, लाइक रेशल इन द शो, और प्रॉब्ली यू हैव अ resemblance like the hairstyle, color of hair, maybe you know the nature characteristics probably, yeah, okay. So let's pick up. I would like to shuffle these cards in just in case I might need to check out the feelings of your person, pile 2, okay, okay. चलिए, सो लेट मी शफल द कार्ड्स फ्रेंड्स। देख रहे हो कितनी फीलिंग्स हैं आप लोगों के पर्सन की आपके लिए, माय गॉड, होल पाइल हैज फेल ऑफ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Pile 1 and pile 2, I feel I think you should watch pile 1. I think आप भी कुछ मैसेजेस हो सकते हैं क्योंकि मेरे मुँह से pile 1 निकला है अभी। तो आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपके बारे में सोचते भी है, मैरिज के बारे में कि नहीं सोचते हैं। हो सकता है इस पर्सन ने पास में आपका दिल तोड़ा हो, या इन्होंने थोड़ी कोल्डली हार्शली बिहेव किया हो आपके साथ, ठीक है, इग्नोर किया हो, या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो आप लोगों को। यू और दिस पर्सन हैज़ क्राइड फॉर यू, यस, ये पर्सन रोए हैं आपके लिए। आई फील जब आप लोगों का सेपरेशन हुआ था या अभी सेपरेशन है, तो जैसे सेपरेशन हुआ था ये पर्सन रोए थे फ्रेंड्स। आपको लग रहा होगा कि हो ही नहीं सकता, बट जो मुझे चैनल मैसेजेस आ रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ, ये पर्सन रोए हैं आपके लिए, ठीक है। अब 50-60-70% के लिए हो सकता है, 50 to 70% लोगों के लिए ये पर्सन रोए हैं आपके लिए, ठीक है, आपके जाने पर, या जो भी सेपरेशन हुआ, चाहे इनकी वजह से हुआ, आपकी वजह से हुआ, व्हाटएवर, बट देखिए सेपरेशन होता है, चाहे किसी की भी वजह से हो, ठीक है। लेकिन ये पर्सन रोए, दिस पर्सन हैज ट्राइड, दिस पर्सन वाज नॉट हैप्पी। ये पर्सन अभी तक दे आर पुटिंग ऑन अ फसाड ऑफ ईगो, ठीक है, ये अपना जो है ईगो का मास्क पहने हुए हैं, ठीक है, और लेकिन अंदर ही अंदर से ये दुखी हैं, अंदर ही अंदर से परेशान हैं, अंदर ही अंदर से अपने टूटे हुए दिल को हील करना चाह रहे हैं और हील करने की कोशिश करते हैं। आई एम फीलिंग, मुझे सुनाई दे रहा है कि महफिल में भी तन्हा महसूस करते हैं, ठीक है। सो ये इस तरह की चीज़ें हैं फ्रेंड्स, ठीक है। देर आर सो मेनी पीपल हु पॉइंट आउट टू मी कि आप अपने बालों को क्यों छेड़ते रहते हो, क्यों टच करते हो। आई जस्ट वॉन्ट टू से, यू नो, देर आर आई थिंक 90% ऑफ फीमेल्स, लाइक वन ऑफ माई मेल फ्रेंड्स टोल्ड मी रिसेंटली दैट यू नो if Richa somebody tells you this, just say this to them कि you know 90% of females play with their hair, so you're not the only one, trust me. So I was like that's amazing. So actually ये जवाब उन लोगों के लिए है, ठीक है। और इंग्लिश में हिंदी में बात करने की बात है, मैं जानबूझ के नहीं करती, इसलिए तो मुझसे निकल जाता है, ठीक है। तो चलिए, सो फ्रेंड्स, एंड बाय द वे, लाइक किसी ने कुछ तो बोलना ही होता है, तो मैं नहीं ध्यान देती
ठीक है, किसने क्या बोलना है। पीछे बैठ के बोलना बहुत आसान होता है, आगे आके कुछ करके दिखाओ ऐसे हम सब लोगों की तरह, हम लोगों की तरह, यूट्यूबर्स की तरह, तो पता चले। ठीक है, हमारी तरह कुछ करके दिखाओ, गट्स हैं तो करके दिखाओ, पता चले। ठीक है, इट्स वेरी इजी टू सिट बैक, ओके, एंड जस्ट कमेंट याप 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 याप। ओके, आई डोंट पे अटेंशन टू सच लूजर्स, ओके, अटेंशन सीकर्स वॉर्नबीज। ओके, तो मेरे पास आपके जैसे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हों, व्यूअर्स हों, जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, जो जिनको मेरी मेहनत दिखती है, जिनको मेरा पोटेंशियल दिखता है, टैलेंट दिखता है, जिनको रीडिंग्स हेल्प करते हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ बदल रही हैं, खूबसूरत हो रही हैं, एंड यू पीपल आर ब्लेस्ड एंजल्स। आप लोग मेरे एंजल्स हो, फैमिली हो आप लोग मेरे लिए। चाहे आपने सब्सक्राइब नहीं भी कर रखा हो ना, तब भी मैं आई जस्ट विश कि आपकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ आ रहे हैं और आप ब्लेस्ड रहो। ठीक है, अगर आप कुछ लोग सिर्फ आके देखते हो, आई जस्ट विश दिल से कि रीडिंग्स आपको कहीं ना किसी फॉर्म में हेल्प करती हूँ। ठीक है, और जो लोग डिसलाइक करते हैं, आई रियली विश कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स रखे, एंड आपके डिसलाइक्स लाइक्स में टर्न हो जाएं, नहीं भी हों तो भी गॉड ब्लेस यू। ठीक है, चलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी। चलिए रीडिंग पे आ जाते हैं, मुझे लग रहा है कोई कह रहा है आप रीडिंग कर ले मेरी माँ। ठीक है। ठीक है, चलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। क्या जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो आपसे शादी करेंगे? अब इंट्रोडक्शन में मैं बता चुकी हूँ, ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके क्रश, फ्रेंड, एक्स, लवर, and probably your friend. This person can be किसी ने celebrity के बारे में पूछा था, if you're dating a celebrity, this person can be a celebrity too. Okay, so any person who is on your mind regarding this question, ये पर्सन वो हो सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स चेक आउट, या ये पर्सन के बारे में पायल टू सोच रहे हैं, क्या पायल टू के पर्सन उनसे शादी करेंगे? क्या पायल टू के पर्सन उनसे शादी करेंगे? क्या पायल टू के पर्सन उनसे शादी करेंगे? पायल वन का जवाब ऑलमोस्ट लाइक 50-50 था, यू नो, लाइक चांसेस ऑलमोस्ट ये थे कि अगर आप वो पर्सन पायल वन के एक्शन लेंगे तो बाकी आप देखिएगा रीडिंग में। ठीक है, कि कुछ सरप्राइज भी था उसमें, पायल वन में ज़रूर देखिएगा, कुछ मस्त वाली रीडिंग थी उसमें। चलिए, सो एक सेकेंड, लेट्स कीप दिस कार्ड असाइड, कीप द कार्ड असाइड। थैंक यू सो मच कार्ड्स फॉर बीइंग विद अस। Okay, so that's all I'll take. I'm getting Gary to take this. Okay, so let's see, and we will check out the feelings of pile 2's person. So stay tuned till the very end of the video. ठीक है, and get your tea, coffee, juice, coconut water, and sit till the very end of the video because you don't want to miss out on the amazing stuff. ठीक है, अभी तक अगर आपने लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किस बात का इंतजार है फ्रेंड्स? ऑल यू नीड टू डू इज इट टेक्स अ सेकंड टू सब्सक्राइब। इफ यू आर मिसिंग आउट ऑन द वीडियोज ऑफ दिस चैनल, देन प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एन अपडेट। ओके, सो चलिए लेट्स सी कि आपके पर्सन के साथ क्या वो पर्सन आपसे मैरिज करेंगे? क्या वो पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, मैरिज के बारे में सोचते हैं? मतलब आपको पता चल जाएगा कार्ड से। ठीक है, क्योंकि लेट्स सी। Okay, so we have dog barking, advice from a friend. Okay, I don't know why I'm picking up कि हो सकता है ये पर्सन पहले आपके फ्रेंड थे या फ्रेंड समझते थे, फ्रेंडशिप से शुरुआत हुई थी आपकी कनेक्शन की, अभी भी ये कहीं ना कहीं या तो आपके फ्रेंड बनना चाहते हैं, आप लोगों को कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं था, ये पर्सन शायद आपके फ्रेंड बनना चाहते हैं, फ्रेंडशिप से शुरू करना चाहते हैं, या रीयूनियन जो है फ्रेंड से फ्रेंडशिप से करना चाहते हैं। एंड या तो इस पर्सन के पास एक पेट डॉग है, आपके पास है, या किसी फ्रेंड से आप एडवाइस मांग रहे हो, आपको एडवाइस दे रही है, पर्सन एडवाइस मांग रहे हैं किसी से। बैड, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। कुछ लोग हैं नहीं चाहते फ्रेंड्स कि आपका कनेक्शन हो, दुनिया तो दुश्मन होती है प्यार वर्क करने वालों की। ठीक है, स्केल्स, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। इसमें हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन अभी कोई पर्सन यहाँ पे हो सकता है लीब्रा हो। आई एम पिकिंग अप टॉरस ऑल्सो, बट इस पर्सन हो सकता है कोई लीब्रा है यहाँ पे, तुला राशि है यहाँ पे किसी की। ठीक है, सिजर्स, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर। Then we have both money or property through an inheritance, winning or windfall. अभी किसी कंक्लूजन पे मत आइएगा, रीडिंग अभी पूरी देख के जाइएगा। ठीक है, Then we have 4-leaf clover, great good fortune. Amazing, isn't it? Okay, चलिए और देखते हैं। तभी तो मैं कह रही हूँ आपको पता नहीं what might come across. You should accept valid criticism.
Okay, then we have older man, dealing the relationship with an older man. There is an age difference. चलो मैं बाद में बताऊंगी एक साथ आप सबको. Cobweb, protected from negative forces beyond your control. Okay, अब बोलोगे कैसे दिखा लो आप मैम. Pale, time to get out of a situation. Teapot, deep friendship with someone of the same gender. Okay, then we have tent, temporary situation. A period of ill health, depression. Then we have owl, good advice from a wise person. Okay, last card, let's see. Parting of the ways in either romance or business, broken ring. Okay, so friends, I would need some clarity on the matter. You know, some cards are very contradictory here. कुछ कार्ड्स काफ़ी ऑपोजिट आए हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी आए हैं, तो मुझे उनके लिए क्लैरिटी चाहिए होगी जो मैं सन एंड मून टैरो से लूँगी. ठीक है, चलिए लेट्स सी. आई जस्ट गॉट अ चैनल मैसेज टू से ओके, या तो आप कहना चाह रहे हो किसी को, या यू हैव बीन थ्रू दिस डिफिकल्ट टाइम, और मैं भी कहना चाह रही हूँ कुछ लोगों को. ठीक है, द डिस्टेंस यू मेड ड्यूरिंग माई स्ट्रगल, double that distance when I'm successful. During my success, please double that distance. You'll need to. You'll need to double that distance, or else I will. ठीक है, so okay, चलिए. So you know वो rats chicken out during the storm. Lions hold your hands during the storm. Remember that. Okay, and we are lions. Okay, so never mind. Why is this dog card here? Okay, 7 of Wands. Why is I would like to clarify some cards, not all of them. Why is the Scissors card here? We have 3 of Wands in reverse. Okay, okay, fine. One by one चलेंगे हम friends. Why is this Scales card here? Why is this Scales card here? We have Wheel of Fortune in reverse. Makes sense to me. Why is this bad card here? The Empress. Okay, so one by one हम चलेंगे. I feel that ये पर्सन 7 of Wands कार्ड के साथ दिस पर्सन इज बीइंग डिफेंसिव टूवर्ड्स यू. ये पर्सन के फ्रेंड्स हैं हु टर्न देम अगेंस्ट यू. ये पर्सन के दोस्त हैं, फ्रेंड्स जो आपके खिलाफ इनको भड़काते हैं, आपके खिलाफ करते हैं, इनको ब्रेन वॉश करते हैं, या कोई है इनके फ्रेंड सर्कल में या इनकी लाइफ में, इनकी पर्सनल लाइफ में कोई है जो आपके खिलाफ इस पर्सन को भड़काता है, ब्रेन वॉश करता है, इनको आपके खिलाफ नेगेटिव चीज़ें इनके माइंड को फीड करता है. ठीक है, ओके, जो इनको ये फ्रेंड मानते हैं, ठीक है, ट्रस्ट करते हैं उस पर्सन पे, बट ये पर्सन असल में आपके खिलाफ कर रहे हैं इनको. ठीक है, देन टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू. हो सकता है मदर इश्यूज हों, हो सकता है कि मैरिज के लिए इनको लगता है या इनकी मदर जो है नहीं मान रही हो, या इन्होंने बात करी हो, या इनको लगता है कि नहीं मानेंगी. कुछ ऐसा है कि ये बात करना चाह रहे हैं, मदर तक बात तक पहुंची है, और ये सोच रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि बात मानेंगी कि नहीं मानेंगी, बिकॉज शायद इनके मॉम जो है, मदर जो है वो फेवर में नहीं है आपकी, या इनकी मदर जो है वो फेवर में नहीं है. ठीक है, सिचुएशन जो है इनकी लाइफ में इम्बैलेंस हो रखी है, इनका जो इमोशंस हैं वो इम्बैलेंस हो रखे हैं. ठीक है, सो ओके, सो इनके जो इमोशंस हैं वो इम्बैलेंस हो रखे हैं, ये अपनी लाइफ को बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, देन वी हैव 3 of Wands इन रिवर्स. ये पर्सन हो सकता है किसी रिलेशनशिप को, कामिक रिलेशनशिप को छोड़कर आए हैं, या किसी कामिक कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए किसी रिलेशनशिप में थे आपसे पहले, जहाँ पे जो है इनको डिसअपॉइंटमेंट मिली थी, इनको धोखा मिला था, किसी ने इनके साथ कुछ गलत बिहेव किया था, इनके ट्रस्ट को तोड़ा था किसी ने. ठीक है, तो
ये जो पर्सन है उनको ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो गए हैं, कमिटमेंट फोबिया डेवलप हो गया है शायद, आई थिंक इसकी वजह से, ठीक है। ये पर्सन हार्श बोलने लगे हैं इसकी वजह से, या इस पर्सन को लगता है कि कोई इनके ट्रस्ट के काबिल नहीं है, इनके ट्रस्ट को जीतना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके कमिटमेंट के बारे में सोचेंगे। शायद उनको कमिटमेंट देने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, सिर्फ इस डिसअपॉइंटमेंट इन द पास्ट, ठीक है, उसकी वजह से। देन आई फील ये पर्सन अपने फाइनेंशियल करियर को लेके कंसर्न है, ठीक है, एंड हु इज़ इन ड्यूरिंग द पैंडमिक, ओके। सो ये पर्सन जो है अपने मनी मैटर्स को लेके परेशान है, ठीक है। आई एम पिकिंग अप स्टेबिलिटी, ये पर्सन अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं कि हो सकता है कि इन फाइनेंसेस, आई डोंट नो, आई एम पिकिंग अप देयर इज सम एज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ यू। एज डिफरेंस है, कुछ फाइनेंशियल कास्ट डिफरेंस है, रिलीजन डिफरेंस है, या आप लोगों के फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स, आप लोगों के कुछ बैकग्राउंड्स में डिफरेंस है, ठीक है। एंड ये पर्सन को विश्वास है, इस पर्सन को लगता है कि आप इनकी लाइफ में गुड लक लाओगे, और ये पर्सन आपके लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपकी शादी होने से ये आप जो मैरिज है आप दोनों की लाइफ में गुड लक लाएगी। हो सकता है पर्सन मुंह पे सच बोलते होंगे, यू नो, आपको कभी कभी हार्श लगता होगा कि कैसे बोल लेते हैं पर्सन, लेकिन हो सकता है पर्सन आपको जब क्रिटिसाइज करते हैं तो उनका वैलिड क्रिटिसिज्म होता होगा, तो वो पर्सन कहना चाहते हैं कि वो शुगर कोट करके नहीं बोलते होंगे चीज़ों को, वो साफ बोल लेते होंगे। मे बी दिस पर्सन कॉल्स अ स्पेड, ओके। सो दिस पर्सन वांट्स यू टू एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म, दिस पर्सन इज ऑनेस्ट विद यू। देन वी हैव ओल्ड मैन, प्रॉबेबली या तो एज डिफरेंस है आप लोगों के बीच में, ठीक है, या फिर ड्रास्टिक एज डिफरेंस हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में, या फिर इस पर्सन अपनी लाइफ में अपने घर में किसी अपने फादर को अपने फैमिली में जो ओल्डर मैन के फादर, ग्रैंड फादर, इनके एल्डर ब्रदर हो सकता है, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके रिश्ते के लिए, या उनको पहले अप्रोच करेंगे आपके रिश्ते के लिए ताकि आप वो मान जाए और आप लोगों की शादी हो जाए, ठीक है। एंड सो देन वी हैव प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। आपके रिश्ते में हो सकता है किसी ने कुछ इविल फोर्स, नेगेटिव फोर्स यूज़ करने की कोशिश करी हो, बट आपका कनेक्शन जो है वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, और आपके कनेक्शन के डिवाइन प्रोटेक्शन कर रहे हैं, भगवान खुद प्रोटेक्शन कर रहे हैं आपके कनेक्शन की। यहाँ पे कहना आर्कएंजल माइकल हो सकता है, यू गाइस प्रे टू आर्कएंजल माइकल, आई लव आर्कएंजल माइकल, लव यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, ओके। सो एंड ये आपकी डिवाइन फोर्सेस जो आपकी कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रही हैं, ओके। देन वी हैव टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। ये पर्सन जो है, जब मैंने ये कार्ड पिकअप किया तो मुझे एक एनर्जी ऐसी आई कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है पर्सन आपको छोड़ के गए हों, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इनकी लाइफ में, इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, और अभी ये पर्सन जो हैं, जो लोग इनको होल्ड बैक कर रहे हैं, आपसे दूर रख रहे हैं, ये वहाँ से दूर जाना चाह रहे हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं, ठीक है। और या बिकॉज आई एम फीलिंग दे आर फीलिंग सफोकेटेड विद द पीपल हु आर होल्डिंग देम बैक फ्रॉम कमिंग टू यू, ठीक है। एंड देन वी हैव teapot, deep friendship with someone of the same gender. So like I said, this person के कोई फ्रेंड हैं जो शायद इनके खिलाफ, आपके खिलाफ उनको ब्रेन वॉश करते हैं, अभी उनसे दूर होना चाहते थे, वांटेड टू कट कनेक्शंस विद दैट पर्सन। एंड आई एम आल्सो पिकिंग अप, ये पर्सन हो सकता है आपको इन सम केसेस ये पर्सन आपको लाइक करते होंगे, जिस वजह से आपके उनके खिलाफ आपको उनको ब्रेन वॉश कर रहे हैं। टेम्प्रेरी सिचुएशन, ठीक है, ये पर्सन को पता है कि इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, टेम्प्रेरी सिचुएशन है। आई एम आल्सो पिकिंग अप, तभी इससे बाहर आना चाह रहे हैं, ठीक है। आई एम आल्सो पिकिंग अप की शुरुआत में इस पर्सन को लगा था कि आपके साथ इनकी जो है सिचुएशन वो टेम्प्रेरी सिचुएशन है, नहीं चलने वाली है, बट धीरे धीरे फीलिंग इनको रियलाइज हो रहा है। I'm hearing this person is saying, हो सकता है इनको लगा होगा शुरुआत में कि it's not going to work out, but now they are feeling the connection on the soul level, okay, this is what I'm picking up, ठीक है। And then we have a period of ill health, depression, this person is not happy without you, दिस पर्सन इज फीलिंग डिप्रेस, इनकी फैमिली में हो सकता है कोई बीमार है, गॉड फॉरबिड, बट ठीक है, देयर इज समबडी हु इज नॉट वेल, ईदर दिस पर्सन इज नॉट वेल और देयर इज समवन इन हिज फैमिली, हिज और हर फैमिली हु इज नॉट वेल। पता नहीं मैं हिज क्यों बोल रही हूँ बाबा, ये तो जेंडरलेस और टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स।
good advice from a wise person. Eventually someone will intervene between both of you or in your connection, and कोई एडवाइस देगा उनको, अच्छी एडवाइस देगा उनको, इस तरह के घटिया फ्रेंड्स की तरह एडवाइस नहीं देंगे उनको. कोई फ्रेंड आएगा उनको अच्छी एडवाइस देगा, ठीक है, और उनको बताएगा कि कनेक्शन में उनको क्या एक्शन लेना चाहिए. क्योंकि कई बार हमें अंदर से पता होता है, बट हम ड्यू टू सम एक्सटर्नल और इंटरनल इन्फ्लुएंसेस हम रियलाइज़ नहीं कर पाते. हमारा ध्यान अपनी किसी प्रॉब्लम पे ज़्यादा होता है और सोल्यूशन पे कम होता है, इस वजह से हम रियलाइज़ नहीं कर पाते. तो ये रियलाइज़ करेंगे जब उनको कोई अच्छी एडवाइस देगा, ठीक है. और आपको भी अपने कनेक्शन को डिवाइनली प्रोटेक्टेड रखना चाहिए. देन वी हैव ब्रोकन रिंग. कुछ केसेस में फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि 40% केसेस में, 40-50% केसेस में मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शन आप लोगों का वर्कआउट नहीं करेगा और ये जो है टेम्पररी कनेक्शन है. आई एम पिकिंग अप विद इन 9 months या सितंबर में आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, उनके साथ आपकी मैरिज होगी या लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपका उनके साथ बनेगा जो सितंबर में या 9 months के अंदर. अगर इस सितंबर में नहीं आते हैं तो 9 months के अंदर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है. अगर 9 months के अंदर आएगा तो उनके साथ आपकी मैरिज या लॉन्ग टर्म के कनेक्शन के चांसेस हैं. कुछ लोगों की मैरिज के चांसेस हैं, ठीक है. कुछ लोगों के लिए कनेक्शन जो है टेम्पररी है, ठीक है, इन द सेंस कि आपके लिए नहीं है, कनेक्शन ही टेम्पररी था. आपको कुछ कार्मिक लेसन्स कॉन्ट्रैक्ट बस सिखाने के लिए कनेक्शन आया था आपकी लाइफ में. वो आपको बेटर पता होगा दिस इज़ ओवर. अगर कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, आप लोग अलग हो चुके हो, तो ये आपके अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि आपने इस कनेक्शन में सिर्फ दुख ही देखा है और कुछ नहीं देखा है, ठीक है. और जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो आपको ब्लेसिंग्स देगा, मतलब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लाएगा. आई सेड ब्लेसिंग्स देगा. ओके, ओ माय गॉड, जस्ट सी व्हाट आई सेड, सी व्हाट आई सेड, ठीक है. आपके कनेक्शन को काफ़ी लोग नहीं चाहते थे वर्कआउट करे. ये पर्सन भी डिफेंसिव हो गए, उसके बाद दे वर इग्नोरिंग यू, दे वर बीइंग डिफेंसिव टुवर्ड्स यू, दे वर बीइंग हार्श टुवर्ड्स यू, कोल्ड टुवर्ड्स यू, एंग्री टुवर्ड्स यू, ईगोइस्टिक टुवर्ड्स यू. देन यू हैड दिस हार्ट ब्रेक. आप अपने हार्ट ब्रेक हुआ, आप हार्ट को हील कर रहे हो. प्लीज़ अपने हार्ट को हील कीजिए. आप हार्ट को हील करोगे, ठीक है, हील कर रहे हो, ठीक है. और फिर जो है आपकी मैरिज होगी, ठीक है, एंड इट विल बी अ हैप्पी हेल्दी मैरिज एंड यू विल नॉट लुक बैक. See this beautiful card, okay, so you guys will get married and be happy with each other, okay. So I feel ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इज आई कैन सी. बट जिन लोगों का कनेक्शन वर्कआउट कर रहा है, फीलिंग्स देख लेती हूँ मैं आपकी पर्सन की ना. पहले पायल 2 के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं पायल 2 के लिए, जिनके बारे में पायल 2 सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं. तो उनकी जिस पर्सन के बारे में पायल 2, जिस पर्सन के बारे में पायल 2 सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है पायल 2 के लिए. जिस पर्सन के बारे में पायल 2 सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है पायल 2 के लिए. जिस पर्सन के बारे में पायल 2 सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है पायल 2 के लिए. जिस पर्सन के बारे में पायल 2 सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है पायल 2 के लिए. ठीक है. सो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे मैरिज तो मुझे आपकी दिख रही है, ठीक है. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो एक्चुअली जो चैनल मैसेज आई पिक्ड अप ऑन दिस 10 of cups, देखिए कुछ लोगों की जैसे मैंने बोला था 9 months मैंने आपको बोला था, तो 10 months के अंदर आप लोगों की मैरिज जो है हो सकती है. इसी पर्सन के साथ आपकी मैरिज हो सकती है, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू सो मच टू मेक दिस कनेक्शन वर्क. दे आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स टू मेक दिस कनेक्शन वर्क. जो भी आपको नहीं दिख रहा है, सो सॉरी फ्रेंड्स, माई कार्ड फेल ऑफ, ठीक है. सो व्हाट आई एम पिकिंग अप कि अभी आपको नहीं दिख रहा है पर्सन कितना वर्किंग बिहाइंड द सीन्स कर रहे हैं आपके कनेक्शन के लिए, बट आपको दिखेगा, आपको पता चलेगा कि ये पर्सन कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके कनेक्शन को वर्कआउट करने के लिए. कुछ लोग हो सकता है जिन लोगों का कनेक्शन ओवर हो चुका है और आपको दिख रहा है कि इस पर्सन का बिहेवियर डिफेंसिव रहा है, कोल्ड रहा है, हार्श रहा है आपकी तरफ, तो ये पर्सन जो है आई एम पिकिंग अप अराउंड अक्टूबर उनको उनका कर्मा मिलेगा, ठीक है. मुझे जो है चैनल मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है. और
40% लोगों के लिए कनेक्शन जो है ओवर हो चुका है और आपकी शादी जिनसे होगी, अब नेक्स्ट जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा उनका आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन होगा। अगर आप मैरिज के बारे में नहीं सोच रहे हैं अभी रिसेंटली, अगर आप मैरिज करना चाह रहे हो तो या तो सितंबर में बाय द ईयर एंड आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, 9 मंथ्स के अंदर आपकी मैरिज फिक्स हो जाएगी या कोई शादी हो जाएगी आपकी, ये होगा। जिनकी शादी इनके साथ नहीं होनी है उनकी शादी के बारे में मैं बता रही हूँ, ठीक है। 40% लोग वो आपको पता होगा कि कौन सा कनेक्शन किसके लिए ओवर हो चुका है, किसके लिए नहीं हुआ है, ठीक है। और जिनका कनेक्शन ओवर हो चुका है लेकिन वो पर्सन फिर भी आपको फील होता है कि आपको पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, आप इमोशनल फील कर रहे हो उस पर्सन की तरफ, आपके मन में उनके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, ठीक है। आपको पता है उस पर्सन ने जेन्युइन एफर्ट्स करे थे आपके लिए, आपको दिखे हैं एफर्ट्स उस पर्सन की तरफ से, उन्होंने हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करी है, उन्होंने हमेशा आपको एक जेन्युइन बेस्ट इंटेंशंस रही हैं उनकी आपके लिए। दे हैव एडेड वैल्यू एंड गुड लक टू योर लाइफ, ठीक है। They have gone out of their way to do things for you. So ये जो पर्सन हैं, ये पर्सन they are sleepless without you. इस पर्सन को नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन में है, ठीक नहीं फील कर रहे हैं आपके प्रति, सॉरी आपके प्रति मैंने से बोला ठीक नहीं फील कर रहे आपके प्रति, उनको लग रहा है कि शायद आप भी खुश नहीं हो, टेंशन में हो, ठीक है। बट दिस पर्सन नोज दैट यू आर देयर कॉइन, ठीक है। आप इन्वेस्ट उनको करना चाहिए, इस कनेक्शन में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और ये पर्सन जो है 9 पेंटिकल्स अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। दे फोकसिंग ऑन देयर मनी, फाइनेंसेस, करियर, एंड उसके बाद जो है ये पर्सन आएंगे आपके पास मैरिज के लिए। 5 of Cups, this person is missing you so much. This person wants to apologize to you, friends. This person wants to apologize to you, ठीक है। They're missing you. वो पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। Wheel of Fortune, कुछ ऐसा हुआ है जिससे इनकी फीलिंग्स में चेंज आया है, बदलाव आया है, ठीक है। इस पर्सन को लगता है कि आपसे मिलना लिखा था उनकी किस्मत में। दिस इज डेस्टिनी कनेक्शन, फॉर सम ऑफ यू इट वाज अ कार्मिक कनेक्शन, ठीक है। 8 of Wands, ठीक है। विद द 8 of Wands दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, आपके प्रति बहुत आकर्षित हैं और आपको जो है मिलना चाहते हैं, आपसे हो सकता है मिलने की कोशिश करेंगे विद इन 8 days और समथिंग, या नेक्स्ट मंथ आपसे मिलने की कोशिश कर सकते हैं। 8 weeks नेक्स्ट मंथ या 8 days में आपको उनकी तरफ से कुछ ऐसा कम्युनिकेशन आ सकता है, एफर्ट्स दिख सकते हैं, ठीक है। नो मैटर हाउ स्मॉल और बिग एफर्ट्स, बट यू कैन सी ये पर्सन ना, हो सकता है कि शुरुआत में इन्होंने आपको कैजुअली ट्रीट किया हो या सीरियस नहीं हो आपको लेके, बट अब इनको महसूस हो रहा है कि कनेक्शन कितना स्पेशल है, ठीक है। कि कुछ लोगों के लिए अगर इस कनेक्शन ख़त्म हो चुका है और आपको इस पर्सन ने आपको ठीक से ट्रीट नहीं किया था तो ये पर्सन अब अफसोस कर रहे हैं कि इन्होंने क्या खो दिया, ठीक है। कुछ केसेस में पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ से ही इतने परेशान है कि कंफ्यूज है कि आपके कनेक्शन में करना क्या चाहिए, ठीक है। सो आपकी शादी क्या इस पर्सन से होगी फॉर 70% पीपल आई एम फीलिंग कि आपकी शादी इस पर्सन से होगी, कि वो शादी करेंगे आपसे, फॉर 70% पीपल, ठीक है। फॉर 30% पीपल आई एम फीलिंग दैट अगर आपकी शादी कुछ ऐसी सिचुएशन पे आप पहुंच चुका था आपका रिश्ता कि थिंग्स आर ऑलमोस्ट इररिपेयरेबल, रिपेयर नहीं किया जा सकता चीज़ों को, ठीक है। अगर आपको पता आपका कनेक्शन इस लेवल पे पहुंच चुका था तो आपकी शादी जिनसे होगी वो सितंबर में, आने वाले सितंबर में आपकी लाइफ में आएंगे या 9 मंथ्स के अंदर आएंगे आपकी लाइफ में और आपकी मैरिज उनके साथ फिक्स होगी, ठीक है। चलिए, सो फ्रेंड्स ये थी, अब आपके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं हम। What is the guidance for pile 2? What is the guidance for pile 2? Universe, what is the guidance for pile 2? Please tell us. Okay, we have emotions are running high. Like I told you, work through your fears. Then, okay, we have 2 more. You and your loved ones are safe. I told you this person is worried about you or someone in their family is not well. Adjustments are required. तो एडजस्टमेंट आपने तो बहुत करी है, इस पर्सन को आपको अपनी सोच में एडजस्टमेंट्स करनी है, नेगेटिव से पॉजिटिव में आना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है आपने, बिकॉज योर इमोशंस आर रनिंग हाई, ठीक है। आपने अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, इमोशनल एडजस्टमेंट करनी है आपने, ठीक है। और इस पर्सन को अपनी प्रायोरिटीज़ में एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है, आप दोनों को करनी है।
ये पर्सन अगर आपको लेके चिंतित हैं, और इफ़ यू वाचिंग दिस क्रॉस वॉचर देन योर पर्सन इज सेफ, ओके। एंड अगर आप उस पर्सन को लेके चिंतित हो तो दिस पर्सन इज सेफ और दे आर गोइंग टू बी सेफ, ओके, देयर हेल्थ विल बी सेफ, ओके। एंड आई फील दे आर सेफ, देयर लव्ड वंस आर सेफ, ठीक है। एंड इस पर्सन को हो सकता है लाइक आई सेड कि पास्ट में, जिसमें मैंने आपको बताया था ना कि कनेक्शन वर्कआउट नहीं कर रहा था, या आपकी लाइफ में शायद पास्ट में कनेक्शन वर्कआउट नहीं कर रहा था, इस पर्सन की लाइफ में तो था कुछ ऐसा, ठीक है। तो फियर है, आई फील आपको भी थोड़ा सा फियर है कि पर्सन के इंटेंशंस को लेके वर्कआउट करेगा, फ्यूचर्स को लेके फियर आपको भी है। इस पर्सन को अपने अलग से फियर से कमिटमेंट के फियर हैं, क्योंकि पास्ट में नहीं देना चाह रहे थे कमिटमेंट, उनके साथ बैक स्टैबिंग या बिट्रेयल कुछ हुआ था। इनको शायद इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस करने से इनको फियर होगा, या इनको कमिटमेंट का फियर होगा, या ट्रस्ट का फियर होगा, इस तरह की चीज़ें। सो बोथ ऑफ यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स योर fears, okay? So practice positive affirmations and gratitude, and this is how you can change negative into positive, okay? Any impossible situation into the possible situation, okay? So I have seen amazing changes, miracle changes by people just practicing gratitude and positive affirmations the right way. अगर आप जानना चाहते हो, अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, खूबसूरत बनाना चाहते हो, बेहतरीन बनाना चाहते हो, और इफ़ यू वांट टू गेट एन अनफॉरगेटेबल टैरो रीडिंग, मैजिकल एक्सपीरियंस थ्रू माई टैरो रीडिंग, जो शायद ही आपको मिलेगा, सो यू आर लकी इनफ, बिकॉज मैं फिर से वो एक 30 मिनट का जो टैरो सेशन है, वो ऑडियो वीडियो, वो 1500 रुपीज़ में मैं रन कर रही हूँ, ठीक है, वो सेशन। एंड मैं 10 मिनट्स का आपको डिस्काउंट, मतलब लाइक स्कोप टाइम दे दूंगी, लाइक 40 मिनट्स का सेशन 1500 रुपीज़ के लिए, ठीक है। एंड ऑडियो वीडियो विच एवर यू कैन चूज, ठीक है फ्रेंड्स। सो यू कैन बुक अ रीडिंग विद मी टुडे, क्योंकि मैं रेमेडीज़ भी प्रोवाइड करती हूँ, और जो रेमेडीज़ मैं प्रोवाइड करती हूँ वो इतनी सिंपल होती है ना कि कोई भी कर सकता है, लेकिन बहुत पावरफुल होती है, वो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, ठीक है। और सक्सेस स्टोरीज इतनी है ना कि मैं स्क्रीनशॉट्स भी जितने लूँ कम है, मतलब मेरा स्टोरेज स्पेस फुल हो चुका है, तो मैं आई टू डिलीट इट ऑल ऑफ देम, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो यूनिवर्स को बता रहे हैं कि आपने इस कॉन्सेप्ट से, इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली, ठीक है। और अगर आप शेयर करते हैं, आप लोगों की ज़िंदगियों को बेहतरीन बना रहे हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो यू आर स्टेइंग ट्यून टू द अमेजिंग स्टफ वी पोस्ट हियर, ओके। तो आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं यूनिवर्स को कि थैंक यू सो मच, एंड आप इस कंटेंट से रेजोनेट कर पा रहे, रिलेट कर पा रहे हैं, तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग फैमिली। आपकी फैमिली डिवाइन विजन आईडी फैमिली चैनल आपका है, ठीक है। सो बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, जॉइन एंड सब्सक्राइब, ओके। सो सब्सक्राइब एंड जॉइन द ट्राइब, लाइक ऐसे आइए उस फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपको मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, sayonara, see you again.